अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में क्या है कि एक दीवार है, ये दोनों दीवार है और ये इसका सीलिंग है। यहाँ P है, ये सीलिंग है और ये दोनों दीवार हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। तो ये तीनों एंगल जो होता है, एक कॉर्नर का जो छत के साइड में कॉर्नर है उसमें देखना दीवार, दोनों दीवार और सीलिंग, इन सब का एंगल आपस में 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास मक्खी है जो इस दीवार से दो डिस्टेंस पर कितनी है 1 मीटर और इस दीवार से कितनी है 8 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मक्खी से इस कॉर्नर की डिस्टेंस ये 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर आप दिमाग में डालोगे तो ये एक डब्बा हो जाएगा। सिर्फ इतना तक का ही, मक्खी तक का ही हम ले लें तो ये एक ऐसा डब्बा हो जाएगा, ठीक। और इस डब्बे के अंदर में एक कॉर्नर पे मक्खी है और इस कॉर्नर से सीधे इस कॉर्नर का जो डिस्टेंस है ये 9 मीटर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है डायोगिनल। तो एक डायोगिनल जो किसका होता है, क्यूब का या क्यूबाइड का मान सकते हो। तो क्यूबाइड के डायोगिनल बराबर होता क्या है, अब इसका अगर सीलिंग से हम डिस्टेंस जेड मान लें, कितना जेड, तो क्या हो गया, एक दीवार से एक्स है, दूसरे दीवार से वाई है और सीलिंग से जेड है। तो तीनों डिस्टेंस हमारा ये आ गया और डायगोनल बराबर होता क्या है, डी इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है फार्मूला। तो अब डायगोनल हमारा ये 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। तो 9 इक्वल टू हो जाएगा, एक्स कितना है, एक्स को 1 मान लो या 8 मान लो, दोनों में से काम चल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा रूट ख़त्म 64 प्लस 1 प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होता है 60 और 65, तो 81 माइनस 65 इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये कितना होता है 16 होता है, 16 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 16 इक्वल टू 4। तो सीलिंग से दूरी कितनी हो गई 4 मीटर की, ठीक है, समझ गए।